गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का हम इंट्रो करेंगे स्टूडेंट। आज इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे स्टूडेंट, पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ये स्टूडेंट हमारे चैप्टर का नाम है। तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, लाइंस एंड एंगल्स में स्टूडेंट कुछ बेसिक टर्म्स यूज होंगे और उनके हम डेफिनेशन देख ले रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट जो दिया लाइन सेगमेंट पर, इससे पहले पॉइंट, लाइन और प्लेन का हमने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में। पॉइंट हैव नो लेंथ, no breadth, no height. A point locate just a location. लाइन स्टूडेंट ब्रेथलेस लेंथ होती है, बोथ साइड में इनफाइनाइट तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लेन में लेंथ और ब्रेथ होती है। कोई लाइन अगर आप ड्रा करोगे तो वो पूरी लाइन इसमें आनी चाहिए स्टूडेंट। स्टूडेंट देखते हैं लाइन सेगमेंट। हालांकि लाइन सेगमेंट का भी डेफिनेशन हमने देख लिया था प्रीवियस चैप्टर में, पर देख लें। लाइन सेगमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट लाइन का कोई छोटा भाग है जो जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये है। जनरली स्टूडेंट लाइन को लिखने का जो ढंग, लाइन सेगमेंट को जो लिखने का ढंग है वो ये है। इसके ऊपर एक ऐसी लाइन, ये ऐसा सिंबल बना देते हैं लाइन सेगमेंट का जिसके एंड पॉइंट है, एरो नहीं लगाते स्टूडेंट। बट जनरली स्टूडेंट हम इस चैप्टर में इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम सिंपली इसको लाइन सेगमेंट को ए बी ही लिखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट रे हैव अ इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंड टिल इनफाइनिटी इन वन साइड। रे का स्टूडेंट एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक साइड में इनफाइनाइट तक ड्रा की जा सकती है। रे को स्टूडेंट हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट होगा। इसके बाद में स्टूडेंट कॉलिनियर पॉइंट्स, स्टूडेंट जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं उन्हें ही हम कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। एक लाइन में स्टूडेंट मान लीजिए ये 3 पॉइंट है और ये एक लाइन में है, so we call these point collinear points। तो सेंट सिंपल सा बिल्कुल, जो पॉइंट एक लाइन में होंगे उन्हें हम कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। एंगल स्टूडेंट, एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट। एंगल क्या है स्टूडेंट? एक झुकाव है दो रेज के बीच में। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एक रे ये है, एक रे ये है और ये स्टूडेंट एंगल है। अब ये तो स्टूडेंट एंगल, इनके बीच का जो इंक्लिनेशन है आर्म्स के बीच का वो हुआ एंगल। अब इन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट? एक रे ए बी है, आर्म्स रे ए बी एंड रे ए सी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल्स की ये आर्म होते हैं स्टूडेंट। अब ए को क्या कहेंगे स्टूडेंट? जहाँ दोनों आर्म मिलती हैं, या ये कहिए इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ द आर्म्स, से कहेंगे स्टूडेंट वर्टेक्स। ये वर्टेक्स स्टूडेंट, ये आपका आर्म, ये आर्म। तो ये एंगल को स्टूडेंट डिग्री में मेजर करते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में स्टूडेंट एंगल्स का मेजरमेंट 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है स्टूडेंट। तो किस तरह से हम कैटेगराइज करेंगे स्टूडेंट इसे? तो 0 एंगल
स्टूडेंट हम बात कर रहे थे जीरो एंगल। इससे पहले स्टूडेंट लेट एंगल एक्स हमने कर लिया स्टूडेंट। जीरो एंगल क्या होगा स्टूडेंट? एक्स डिग्री इक्वल टू जीरो। एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 0 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो स्टूडेंट होगा वो 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होगा स्टूडेंट? एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट 90 से बड़ा होगा बट छोटा होगा 180 से। स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्ट 180 को स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। सिक्स स्ट्रेट एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर देन होता है 180 से और लेस देन होता है 360 से। और कंप्लीट एंगल स्टूडेंट कंप्लीट एंगल होगा स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 360। एक बार रिवाइज कर लेना स्टूडेंट इसे। लेट एंगल एक्स, मान लीजिए एंगल एक्स है। जीरो एंगल, एक्स का अगर मेजरमेंट 0 होगा उसे जीरो एंगल कहेंगे स्टूडेंट। एक्यूट एंगल, अगर जो एंगल है उसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हुआ बट 90 से छोटा हुआ तो उसे स्टूडेंट हम एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल स्टूडेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट जो एंगल 90 से तो बड़ा होगा पर 180 से छोटा होगा उसे हम कहेंगे स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री को स्टूडेंट हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट जो एंगल 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा होगा उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे स्टूडेंट। और कंप्लीट एंगल कहेंगे स्टूडेंट एग्जैक्ट 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल्स, या तो फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट पेयर ऑफ एंगल्स। रिलेशन बिटवीन एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट इस सीरीज में हमारे पास फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज स्टूडेंट if two angles are A and B, मान लीजिए टू एंगल ए और बी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे स्टूडेंट? इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दें स्टूडेंट, दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कब कहेंगे? जब उनका जो सम है वो 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे टू एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे जिनका सम 180 हो। स्टूडेंट हमने दो एंगल ए और बी लेट किए हैं और अगर इनका सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और स्टूडेंट अगर सम आ जाता है आपका 180 डिग्री तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट एक सेकंड वीडियो पॉज करके ये वाला नोट कर लेंगे, हम अभी एडजेसेंट एंगल पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लेंगे स्टूडेंट। Adjacent angle, two angles are adjacent angles if they have a common vertex। दो एंगल adjacent एंगल होंगे स्टूडेंट अगर उनका कॉमन वर्टेक्स हो, a common arm, एक कॉमन आर्म हो, and their non common arms are on different sides of the common arm।
इसे समझने के लिए स्टूडेंट आपको फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए ये 2 एंगल्स हैं। इसे स्टूडेंट मैंने एंगल चलो ऐसे लिख लेते हैं, एंगल BAC, एंगल BAC एंड एंगल DAC। अब स्टूडेंट आप इन 2 एंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए, BAC और DAC। इनमें स्टूडेंट क्या है, BAC और DAC में स्टूडेंट कॉमन वर्टेक्स है। BAC, दोबारा देखिए स्टूडेंट, BAC और DAC, इनमें स्टूडेंट वर्टेक्स कॉमन है और स्टूडेंट जो AC है वो कॉमन आर्म है और बोथ द एंगल्स लाई ऑन द डिफरेंट साइड, या ये कहिए ऑन अपोजिट साइड। एक एंगल कॉमन जो आर्म है स्टूडेंट, एक एंगल इधर है दूसरा इधर है। एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ें। 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। स्टूडेंट कॉमन वर्टेक्स हो गया, अ कॉमन आर्म होगी, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं स्टूडेंट वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होने चाहिए, एक इधर है एक इधर है, साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, एंगल BAC एंड DAC। एंगल BAC एंड एंगल DAC आर एडजेसेंट एंगल। तो स्टूडेंट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, adjacent angles 2 angles are said to be adjacent angle if they have a common vertex, a common arm, and both the angles lie on different side of the common arm। जो दोनों एंगल हैं स्टूडेंट वो कॉमन आर्म के दोनों डिफरेंट साइड में होने चाहिए, एक इस साइड में तो दूसरा इस साइड में। सिंपली आप समझ लें स्टूडेंट, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो दोनों एंगल हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट साइड में होने चाहिए स्टूडेंट, एक इस साइड तो दूसरा इस साइड। ओके स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल तक हो गया हमारा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स का हमने स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री टॉपिक किए थे। आइए देखते हैं स्टूडेंट 4 टॉपिक। लीनियर पेयर, 2 एडजेसेंट। अब स्टूडेंट इससे पहले हमने एडजेसेंट एंगल बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल क्या है। Two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common arm, and both the angles are on the different side of the common arm। ध्यान से सुने स्टूडेंट, दो एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो दोनों एंगल हैं स्टूडेंट वो डिफरेंट साइड में हो, एक इधर और एक इधर। तो स्टूडेंट यहाँ जो लीनियर पेयर है उसका डेफिनेशन शुरू होता है एडजेसेंट से। पहले तो आपको लीनियर पेयर समझने के लिए एडजेसेंट एंगल अच्छे से समझना होगा स्टूडेंट। तो 2 एडजेसेंट एंगल, तो पहले तो स्टूडेंट हमें यही पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, एंड बोथ द एंगल्स आर लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो दोनों एंगल हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होने चाहिए। तो स्टूडेंट 2 एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर होने के लिए पहले तो उन एंगल्स को स्टूडेंट एडजेसेंट होना चाहिए। 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180। अब स्टूडेंट हमने यहाँ एक पेयर ऑफ एंगल लिखा है स्टूडेंट, आप देखिए एंगल ABC एंड एंगल DBC। कॉमन वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट? कॉमन वर्टेक्स B, कॉमन वर्टेक्स B। कॉमन आर्म क्या है स्टूडेंट?
कॉमन आर्म है BC। ओके स्टूडेंट, BC कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है B। तो ये टू एंगल्स, एंगल ABC, एंगल DBC। देखिए स्टूडेंट, क्या BC विच इज कॉमन आर्म, एंगल ABC एंड DBC, क्या कॉमन आर्म विच इज BC, क्या कॉमन आर्म जो BC है उसके अपोजिट साइड में स्टूडेंट ABC। ये स्टूडेंट एक इस साइड में एक उस साइड में है, तो ये स्टूडेंट क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। और स्टूडेंट अगर आप इनका सम करोगे, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। अगर स्टूडेंट सम 180 आ जाता है तो हम इन्हें लीनियर पेयर कहेंगे। अगर सम इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ जाता है स्टूडेंट तो हम क्या कहेंगे, इन एंगल्स को लीनियर पेयर कहेंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन की और, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास टू लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये एंगल्स स्टूडेंट जो बने हैं दीज आर, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ 1 बना है, यहाँ एंगल 2 बना है, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट जो जिसके सामने आ रहा है ये वाला, जैसे 1 एंड 3 और 2 एंड 4 और vertically opposite एंगल्स। देखिए स्टूडेंट, ये जो पेयर है 1 3 और 2 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हैं। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिंपल है स्टूडेंट, जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कट कर जाएंगी, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो स्टूडेंट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स पैरेलल लाइन। ओके स्टूडेंट, जो कट कर जाएंगी दैट इज इंटरसेक्टिंग, और जो कट नहीं करेंगी वो पैरेलल होंगी, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। बढ़ते हैं स्टूडेंट थ्योरम 6 पॉइंट की ओर। थ्योरम 6.2 क्या है स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। स्टूडेंट ये कहना चाह रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ये 180 हो गए स्टूडेंट। अगर ये 180 हो तो ये जो नॉन कॉमन साइड है ना स्टूडेंट, ये एक लाइन बनाएगी, मतलब ABD इज अ लाइन, ABD इज अ लाइन। कब स्टूडेंट, अगर ये एडजेसेंट हो और इनका सम 180 हो, मीन्स लीनियर पेयर हो, तो जो नॉन कॉमन साइड है स्टूडेंट वो एक लाइन बनाएगी, ABD इज अ लाइन। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्या स्टूडेंट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होगा तो ये जो नॉन कॉमन साइड है स्टूडेंट ये एक लाइन बनाएगी, ABD इज अ लाइन। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट थ्योरम 6.1, ये एक्सॉम 6.2 था स्टूडेंट। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी हमने यहाँ समझे थे, यानी 1 3 का वर्टिकली अपोजिट है 2 4 का। स्टूडेंट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं 1 इक्वल टू 3 होगा और 4 इक्वल एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। स्टूडेंट ये इंट्रो वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए, जो आपको बताया गया उसे नोट करिए और लर्न कीजिए स्टूडेंट। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हम लर्न करने के लिए स्टूडेंट आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आपने ये लर्न ना किया, ये अच्छे से आपने ना समझा, तो जो कल स्टूडेंट हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। तो हमें स्टूडेंट पूरी आशा है कि आप
लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे पूरा मैटर। ओके स्टूडेंट।